नमस्कार। अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। रामाश्रम सत्संग के प्रवर्तक डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के अवतरण दिवस पर शाहजहांपुर उपकेंद्र द्वारा आंतरिक सत्संग समारोह 2025 दिनांक 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस सत्संग समारोह में बाहर से भी कुछ गुरुजी पधार रहे हैं और ये सत्संग होगा स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय की खेल के मैदान पर। इस संबंध में हमारे अभिनंदन टाइम्स के चीफ एडिटर विशाल सक्सेना ने शाहजहांपुर उपकेंद्र के आचार्य ब्रजेश कुमार गुप्ता जी से बात की। उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या टाइम रहेगा और क्या विशेष रहेगा, कौन गुरुजी बाहर से आएंगे, इस संबंध में उन्होंने उनसे बात करी और क्या क्या उन्होंने बताया है। तो देखिए विशाल सक्सेना की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रीति गौतम अभिनंदन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, अगर आपने अपने जाने पहचाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले यह खबर मिल सके। देखते रहिए अभिनंदन न्यूज़ टाइम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विशाल सक्सेना अभिनंदन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रामाश्रम सत्संग का जो है मथुरा का आंतरिक सत्संग समारोह हो रहा है। उसके आचार्य जो हैं वो ब्रजेश कुमार गुप्ता जी हैं। सर ये बताइए आचार्य जी कि ये जो आपका आंतरिक सत्संग समारोह हो रहा है ये किन डेटों में हो रहा है? ये हमारा आंतरिक सत्संग समारोह शाहजहांपुर में जो गत 55 वर्षों से यहाँ पर शाहजहांपुर में चल रहा है, ये डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी जो हमारे रामाश्रम सत्संग मथुरा के गुरु हैं, समर्थ गुरु जिनको कहा है, समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के अवतरण पर इसी महीने यानी कि अक्टूबर की 25, 26 और 27 तारीख की तारीखों में और शाहजहांपुर में मुमुक्षाश्रम की स्वामी सुखदेवानंद के जो डिग्री कॉलेज की फील्ड है उसमें मनाया जाएगा 3 दिनों के लिए। क्या टाइम रहेगा इसका? समय सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, जिसमें भजन, प्रवचन, ध्यान और फिर प्रवचन, भजन, फिर प्रसादार्पण। इस तरीके से 25 तारीख की सुबह और 25 तारीख की शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। और इसके अलावा वहीं पर जो हमारे सत्संगी भाई बाहर से आएंगे उनके रहने, खाने और सबकी व्यवस्था रहेगी। 26 तारीख को भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, शाम को 26 तारीख को शाम को 7:30 से 9:30। 27 तारीख को ये 5वीं मीटिंग और अंतिम मीटिंग होती है। ये होगी सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक। ये 5 कोर्स जो कहे गए हैं, जो हमारे शरीर के, हमारे जो इस आध्यात्मिक स्थिति की जो होती है, इसको 5 कोषों में बांटा गया है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो ये 5 मीटिंग की सभा साधक को यह आभास नहीं होता है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ साधक को आंखों पर पट्टी बांध के ले जाया जाता है और 5 कोष की यात्रा उसको इस सत्संग समागम में कराई जाती है। फिर ऐसा कहा गया है कि फिर साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है और फिर उसको दोबारा से अपने घर पर सुबह शाम आधा घंटा सुबह शाम उसको नियमित समय से करके अभ्यास करते रहें, फिर अपने आप उसे अपने प्रयास से उस स्थिति पर पहुंचना होता है। कहाँ से सत्संग में लोग आ रहे हैं? इस सत्संग में भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं और इस वर्ष तो जैसी की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं फ़ोन के द्वारा, एक फैमिली, एक परिवार जो है हमारा इस बार केरल से आ रहा है। पूरा परिवार है, उनके बहू बेटे हैं, वो सब उनकी सूचना हमें प्राप्त हुई है कि वो केरल से यहाँ पर 25, 26, 27 शाहजहांपुर भंडारा अटेंड करने के लिए बड़े उत्सुक हैं, तो वो आ रहे हैं। उनके सब रहने की व्यवस्था करी गई है। एक परिवार की और सूचना प्राप्त हुई है कि वो रहने वाले तो मूलतः बिहार के हैं, लेकिन वो जर्मनी के हैं, जर्मनी में रहते हैं
और इस सत्संग के प्रोग्राम की वजह से वो अभी गए नहीं हैं। उनकी 27 तारीख को फ्लाइट उन्होंने अपनी कराई है। अभी वो नोएडा में रुके हुए हैं और 25-26 यहाँ पर 3 मीटिंग सत्संग अटेंड करके फिर वो 27 तारीख को अपनी फ़्लाइट वो दिल्ली से जर्मनी के लिए पकड़ेंगे। और इसके अलावा अभी कल एक फ़ोन आया था झारखंड से, कुछ सत्संगी भाइयों को वो आ रहे हैं। आज सुबह भी फ़ोन आया था बिहार से। इस तरीके से जगह जगह से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, धामपुर, मुरादाबाद और हमारे जो मुख्यतः हम बताएं आपको, अब की इस वर्ष हमारे गुरु महाराज साहब डॉक्टर चतुर्थ साहब जी, जिनका निवास मथुरा में है, डैम्पे नगर मथुरा में, उनके ही अंश परम पूज्य श्रीयुत आलोक कुमार कुलशेष जी, आलोक कुमार भाई साहब, वो भी इस वर्ष 2 मीटिंग के लिए उन्होंने अपना समय दिया है। 26 तारीख की शाम और 27 की सुबह वो भी अब की आ रहे हैं, काफ़ी वर्षों के बाद, लगभग मेरे ख्याल से 35-36 वर्षों के बाद वो यहाँ पर उनका आना हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। बहुत हमारे यहाँ के सभी सत्संगी बहुत हर्ष से भरे हुए हैं और हम सब उनके इंतजार में हैं। और आप बताइए कि इस सत्संग से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए थोड़ा। देखिए, जीवन तो मुख्यतः जो हम सब समझते हैं वो ये है, हमने जन्म लिया, अच्छे से हम पढ़ाई कर लें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा सा हम व्यवसाय कर लें, या हम एक अच्छा नौकरी प्राप्त कर लें, पद पर हो जाएं, पदासीन हो जाएं, और उसके बाद ये इच्छा रहती है कि हम समाज में हमारा नाम हो, हम प्रतिष्ठित हों। उसके बाद उससे और अगली इच्छा जब इतना पूरा हो जाता है, वो भी ऊपर वाले की कृपा से, गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से, जिसकी कृपा से पूरा हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरी इच्छाएं पैदा होती हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह लग जाएं, उनके अच्छे नंबर आ जाएं, वो सब अच्छे बन जाएं, अच्छा कमाने लगें। यही करते करते हमारी ज़िंदगी बीत जाती है और आखिर में हमारे हाथ क्या बचता है हमें पता नहीं लगता क्या हमारे हाथ बचा। हम यही सोचते हैं कि सारा समय ऐसे ही निकल गया, हम उसकी तरफ तो देख ही नहीं पाए जिसके लिए मुख्यतः ये जीवन मनुष्य योनि हमें जो शरीर मिला है। क्योंकि कहते हैं मनुष्य योनि का शरीर, ये जन्म जो मिला है, ये उस ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। यही एक योनि ऐसी है जिसमें हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, बाकी योनि भोग योनि है। लेकिन हम ये सब जानते हुए भी और अच्छी तरीके से सब जानते हैं, फिर भी इस ओर हम लग नहीं पाते। ऐसे संसार के उसमें हम फंसे रहते हैं, जिसको कहते हैं घोर संसारी। तो हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा है कि कुछ भी ना करें, छोड़ें नहीं। हम ना अपना व्यापार छोड़ें, ना नौकरी छोड़ें, ना बच्चों के साथ रहना छोड़ें। ऐसा भी नहीं कि हम बच्चों का धर्म छोड़ दें और जंगलों में जाके तपस्या करने लगें, वो भी नहीं ठीक है। सब काम करते हुए हम उसकी याद में, जिसने हमें सब दिया है, हमें, क्योंकि वो जो हमारे साथ करता है उसका पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर रहा है। हम कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, हम घर पे आके बताते हैं कि आज मैं जरा सा बच गया, तो ये किसने किया हमें भी यही पता नहीं होता। ये वही वो परमात्मा, वो इष्ट है जिससे दिखाई नहीं पड़ता वो हमारे संग क्या कर रहा है, वही हमें बचाता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। तो उसी को जो हमारे से ये साथ कर रहा है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, हमें कौन बचाता ले आ रहा है, हमारे आज अच्छा जीवन किसके द्वारा हो रहा है, तो उसकी याद करने के लिए हम थोड़ा समय निकालें। और मनुष्य का मुख्यतः लक्ष्य भी यही है, उस परम पद को प्राप्त करें, उस ईश्वर की याद में रहें सब काम करते हुए। तो उसके लिए हमारे गुरु महाराज साहब ने, सभी धर्म यही बताते हैं, सब संप्रदाय ये बताते हैं, रास्ते सबके अलग तरीके हो सकते हैं, पास का हो सकता है, दूर का हो सकता है। हमारे गुरु महाराज साहब ने इसको बहुत ही सरल करके, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप करके उस क्रिया को, उस साधना को हम सबके सामने रखा। और हमारे यहाँ साधना ये चीज़ अलग है केवल कि हमारे यहाँ कोई गुप्त क्रिया नहीं कराई जाती। हमारे यहाँ मंच पर सबके सामने बैठकर, जैसे और जगह अभी भी ये प्रचलन है कि गुरु अपने स्थान पर बुलाकर उनको कई वर्षों बाद जब उसका नंबर लगता है तब उसको दीक्षा शिक्षा देते हैं, जो भी मंत्र देते हैं। हमारे यहाँ भी पहले ऐसा था, लेकिन सन 1954 या 58 के बाद हमारे यहाँ जब भक्तों की संख्या बढ़ती गई तो फिर गुरु महाराज साहब ने इसको खुले मन से वो साधना की क्रिया बताने का सिलसिला शुरू किया, जो हमारे यहाँ बताई जाती है। एक आचार्य शिक्षा प्राप्त या जो
जिनको कहते हैं इजाज़त प्राप्त लोगों को, वो उस क्रिया को बता सकते हैं। और 5 मीटिंग का 4 मीटिंग का जब सत्संग कार्यक्रम होता है, गुरुजन उसमें आते हैं, उसी क्रिया को मुख्यतः हमारे यहाँ कराया जाता है। भजन प्रवचन ये सब मन को एकाग्र करने की चीज़ें हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ चीज़ है साधना की क्रिया, जो आधा घंटा कराई जाती है। ये साधना की क्रिया जो है वो किस दिन कराई जाएगी? ये साधना की क्रिया हमारे यहाँ हम लोग तो 24 तारीख से वहाँ पर सब उपलब्ध रहेंगे मेहमानों की खातिरदारी के लिए, उनकी सेवा के लिए। और ये क्रिया 25 तारीख की सुबह 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे वो हमारे शुरू होती है, 11 साढ़े 11 बजे उसका समापन होता है। इसी प्रकार 26 तारीख की शाम को, 25 तारीख की शाम को जैसा हमने बताया, 26 की सुबह, फिर 26 की शाम। समय सुबह 9 से 11, शाम को 7:30 से 9। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।